Hello everyone, this is Shivam Tripathi. I welcome you all on your own channel PR Education. So 21 अप्रैल को अभी आपका एनडीए का पेपर हो गया होगा। तो जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उसके लिए एसएसबी आने वाली होगी। जब भी रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा आपका तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। और जिनका पेपर नहीं अच्छा गया है वो फिर से रीस्टार्ट करें और बेहतरीन ढंग से आगे जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए प्रिपेयर करें। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस एनडीए के पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। कट ऑफ जहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, कोई गारंटी नहीं होती है। इट डिपेंड्स अपॉन सो मैनी फैक्टर्स। तो सिर्फ पेपर देख करके कह देना कि इतना कट ऑफ जाएगा, आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ द राइट और वाइज डिसीजन टू से सो। इसलिए हम आज सिर्फ अपना पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोग मैच करिएगा जिन्होंने पेपर दे दिया है। इंग्लिश सेक्शन में आप कितने में कितना स्कोर कर रहे हैं। 50 के 50 स्कोर करने वाला पेपर था, मैंने जैसा पेपर देखा है। तो कहीं पे भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे ना बने। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक, देखिएगा पहला हमारा जो सेक्शन था वो था एंटोनिम का। एंटोनिम में आपको जस्ट अपोजिट बताना है जो भी दिया रहता है हमें शब्द। पहला क्वेश्चन है, मोहन वॉज लिविंग इन अ डिप्लोरेबल कंडीशन। जो डिप्लोरेबल कंडीशन होती है ना, सबसे घटिया हालत, दयनीय हालत जो रहती है, जिसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं डिप्लोरेबल कंडीशन में होना। ठीक है, दयनीय हालत में होना। तो जो रिप्रीहेंसिव है ये इसका सिनोनिम बन जाता है। रिप्रीहेंसिव क्या बन जाता है? सिनोनिम बन जाता है इसका। ठीक है, डिप्लोरेबल, रिप्रीहेंसिव जिसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ऑप्रोब्रियस, ऑप्रोब्रियस मतलब ऑप आ रहा है ना शुरू में, इसका मतलब जब अपोज किया जाता है, जब मास ऑफ द पीपल, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीपल जब किसी चीज को अपोज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं ग्रुप में, पब्लिकली, ओपनली, ओवर्टली, उसको कहा जाता है ऑप्रोब्रियस। ऑप्रोब्रियस के साथ हमेशा रिमार्क आता है क्योंकि काफी लोग इस चीज का क्रिटिसाइज करेंगे। जैसे कोई पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, CAA कुछ समय पहले आया था, उसके लिए पूरा देश अगेंस्ट में था अगर, तो अप्रोब्रियस रिमार्क्स था क्योंकि वो पसंद नहीं आया किसी को। डेस्पिकेबल जो होता है ना, घटिया के लिए बोलते हैं। डेस्पिकेबल एक्ट होता है जब आप कोई भी काम बहुत गलत तरीके से, एविल वर्क आप करते हो ना, किसी का बुरा करना, किसी का पीटना, जैसे कुछ लोग डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं अपने घर में, है ना, वाइफ को मारते हैं, वो कहलाता है डेस्पिकेबल एक्ट, डेस्पिकेबल क्राइम। ठीक है, तो जब भी ऐसी कोई चीज आती है इसको बोला जाता है डेस्पिकेबल, घटिया हालत। तो हमारा डिप्लोरेबल तो घटिया नेगेटिव वर्ड है, हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव, कमेंडेबल एक हमारा ऑप्शन मिलता है। और आपको मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं, अगर कमेंडेबल ऑप्शन में है तो आंसर वही बनता है, चाहे वो सिनोनिम में पूछा जाए चाहे एंटोनिम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन पहले का डी बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, दीज एक्सरसाइजेज विल काउंटर एक्ट। तो काउंटर का मतलब है अपोजिट, एक्ट मतलब है काम, तो काउंटर एक्ट मतलब उल्टा करना, मतलब जो भी काम चल रहा है उसको अपोज करना, उसको घटाना। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन। जो ये एक्सरसाइज है ये क्या करती हैं? घटाती हैं। किसको? इफेक्ट को। किसके इफेक्ट को? स्ट्रेस एंड टेंशन के। तो क्या बनना चाहिए? एक्सेसरबेट। एक्सेसरबेट मतलब होता है जब कोई भी सिचुएशन खराब हो, वर्ष से वर्स्ट तक लेके जाना, बैड से वर्स्ट तक लेके जाना, खराब से और खराब करना, उसको कहते हैं एक्सेसरबेट। ठीक है, तो क्या हो गया? एक्सेसरबेट हमारा आंसर बन जाएगा, रीजन बीइंग हमसे अपोजिट पूछा है। ठीक है, बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। फॉयल, फॉयल के दो मतलब होते हैं। एक, जो आप लोग जानते होंगे, आप मिठाइयाँ खाते हैं, दुकान में लेने जाते होंगे, तो उसके ऊपर जो एक परत लगी होती है उसको फॉयल बोलते हैं। किसी भी चीज़ की परत जो होती है उसको फॉयल बोला जाता है। लेकिन एक और मतलब होता है जिसका मतलब है रोकना, अपोज करना। ठीक है, फॉयल रूल, फॉयल क्राइम, मतलब जिस चीज को, फॉयल प्लान, जब आप किसी चीज को खराब कर देते हैं ना उसको कहा जाता है फॉयल करना। ठीक है, ऐसा चीज जब कोई हो रहा है और आप उसको रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि वो इलीगल है, गलत काम है, इस वजह से। थॉट, थॉट मतलब होता है रोकना, तो फॉयल एंड थॉट दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? सिनोनिम बनते हैं। ठीक है, ओके।
कॉन्ट्रावीन, कॉन्ट्रावीन का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को रोकने की कोशिश, कॉन्ट्रा आ रहा ना, अपोज कर रहे हैं, जब आप अपोज करते हैं तो उसको कहा जाता है कॉन्ट्रावीन, क्योंकि वो इलीगल है, इलीगल काम है, इस वजह से इसको कॉन्ट्रावीन किया जा रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू परसिवियर, आपने इसका नाउन बहुत ज्यादा सुना होगा, परसिविरेंस। परसिविरेंस मतलब होता है क्या, किसी चीज में रुके रहना, अटिक रहना, तब तक काम करना जब तक वो काम आपका पूरा नहीं हो जाता। विथ डिफिकल्ट स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट जो बहुत डिफिकल्ट है उनके साथ परसिविरेंस। तो हमें क्या नेगेटिव वर्ड चाहिए, गिव अप। बिल्कुल, जब आप क्या करते हैं, परसिविरेंस मतलब होता है किसी के साथ रुकना, गिव अप मतलब त्याग देना, छोड़ देना, कैरी ऑन मतलब काम जारी रखना, कैरी ऑन योर वर्क। आपने किसी से पूछा क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, कैरी ऑन प्लीज, ठीक है। स्टैंड फर्म, जब आपके सामने कोई सिचुएशन आती है खराब, तो आपके पेरेंट्स, आप खुद को बोलते होंगे स्टैंड फर्म, एकदम स्टेब्लिश रहो, है ना, मेहनत करो, हार नहीं मानना, डरना नहीं है, शेक नहीं करना, उसको कहते हैं स्टैंड फर्म। फर्म मतलब होता है मजबूत। इसके बाद आता है परसिस्ट, परसिविरेंस परसिस्ट का सिनोनिम बनता है। परसिस्ट मतलब होता है जब आप किसी भी चीज में लगातार कंटिन्यूअस काम करते रहते हैं जब तक पूरा नहीं हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर न्यू कलर स्कीम इज हिडियस। हिडियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट एंड अगली, जो बहुत खराब होता है ना, जिसका रिएक्शन नेगेटिव होना ही चाहिए, उसके लिए बोला जाता है, जिसको क्रिटिसिज्म जरूरी होता है, खराब के लिए, अगली के लिए बोला जाता है। इसके साथ बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आती हैं जो कई कई बार क्लोज टेस्ट में पूछी जाती हैं, प्लस फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछी जाती हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, हिडियस प्लस फेस हो सकता है, हिडियस बिल्डिंग हो सकती है, हिडियस ड्रेस हो सकता है, हिडियस क्राइम हो सकता है, हिडियस नाइटमेयर। इसका मतलब, इसका साफ साफ मतलब है अगली या अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट, ठीक है, जो चीज खराब है, बेकार है, उसके लिए बोला जाता है। तो इसका क्या हो सकता है आपका एंटोनिम, ऑप्शंस आर अपेलिंग, अपेलिंग जो होता है ना, इसका भी मतलब बहुत खराब होता है, शॉकिंग, बेकार, है ना, शॉकिंग या बैड या अगली, ऐसी कोई भी चीज जो खराब हो उसको बोला जाता है अपेलिंग। तो क्या इसके साथ कौन कौन सी चीजें आती हैं, बैड आ सकता है, अपेलिंग बैड, अपेलिंग डिफिकल्ट, अपेलिंग राइटिंग, ऐसी चीज जो खराब हो, बहुत घटिया, बेकार, शॉकिंग हो। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल, तो हिडियस क्या है, खराब है और अगली है, तो अगली का ऑपोजिट क्या बनता है, ब्यूटीफुल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ग्रोटेस्क, आपने कई कई बार सुना होगा, ही हैज शोन हिज ग्रोटेस्क बिहेवियर, है ना, टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, मतलब उसने क्या किया, अपना घटिया व्यवहार, जो घटिया बोलते हैं, ग्रोटेस्क मतलब अगली, बहुत ज्यादा अगली, है ना, मतलब नेगेटिव, नेगेटिव कोई भी चीज जो कि आप शो कर रहे हैं उसको बोला जाता है ग्रोटेस्क। इसके साथ कौन कौन सी चीजें आती हैं, ग्रोटेस्क डिस्टॉर्शन ऑफ ट्रुथ, बहुत बुरी तरीके से, बेकार तरीके से, बैडली, कोई भी चीज को खराब करना, डिस्टॉर्शन ऑफ ट्रुथ, फिगर एंड मास्क, ठीक है। मैकेबर, मैकबर का मतलब ये होता है साफ साफ, मैकबर का मतलब है कि ऐसी कोई भी खराब चीज जो कि बहुत डरावनी है, डरावनी क्यों है, क्योंकि वो डेथ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा, वेरी बैड या, ठीक है, और क्या हो सकता है, यहां पे क्या है, हिडियस, अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट, लेकिन ये ऐसा वर्ड है जिसमें कि आपको डर भी लग रहा है, डर क्यों लग रहा है, क्योंकि डेथ से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। मैकबर का मैं आपको एक लिंक बता देता हूं, मैकबर मतलब मकबरा दिख रहा है, तो मकबरे से रिलेट कर सकते हैं, मकबरा किसका, किस चीज का होता है, जब इंसान की डेथ होती है तो उसमें बरियल ग्राउंड को बोला जाता है। तो क्या हो गया, कौन कौन सी चीजें हो सकती है, मैकबर टेल हो सकते हैं, कहानियां हो सकती है डरावनी, डरावने जोक्स हो सकते हैं, डरावने रिचुअल्स हो सकते हैं, बहुत सारे हैं, तो इस चीज को बोलते हैं। हमारा आंसर क्या है, ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 5, एवरीवेयर दे गो, वो कहीं भी जाते हैं, दे स्क्वेंडर, स्क्वेंडर का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं किसी भी चीज में, तो स्क्वेंडर ऑन समथिंग, इसके साथ हमेशा ऑन आता है और ये अपने साथ समथिंग लेता है, ठीक है, स्क्वेंडर ऑन। फ्रिटर अवे, इसका भी मतलब होता है ऑन समथिंग, जब आप किसी भी चीज में पैसा और अपना मनी बिना मतलब का वेस्ट करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं। स्प्लर्ज,
स्प्लर्ज में भी आप ऐसा अपनी टाइम और एनर्जी, पैसा, सारी चीजें वेस्ट करते हैं जिसका कोई भी अनइम्पॉर्टेंट चीजें हैं। स्क्वेबल, स्क्वेबल में भी क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो कि बहुत ज्यादा किसी भी नॉइजली, किसी भी तरीके से आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को क्रिटिसाइज कर रहे हो, हल्ला गुल्ला मचा रहे हो जो कि अनइम्पॉर्टेंट है, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, विदाउट इंपॉर्टेंट चीजों के पीछे आप नॉइज क्रिएट कर रहे हो हल्ला मचा रहे हो। इसका एक और मतलब होता है बिकर, मतलब आप क्या कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, बहुत ज्यादा हो हल्ला मचाना बिकर कहलाता है, ठीक है, बुराई करना। और लास्ट में आंसर क्या बन जाएगा हमारा, मैनेज। रीजन बीइंग आप क्या कर रहे हो, पैसे को यहाँ खर्च कर रहे हो। तीनों क्या क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, किसके, स्क्वेंडर के। हमको चाहिए क्या, एंटोनिम चाहिए, एक ही ऑप्शन एंटोनिम बन रहा है, दैट इज मैनेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। द अर्थ क्लाइमेट इज फिल इन द ब्लैंक्स। 6 नंबर है, इसमें हमारे 4 ऑप्शन है, पैशनेटली, कंटिन्यूअली, डेडली, थॉटफुली, चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। जो अर्थ क्लाइमेट है ना, इज लगातार बढ़ रहा है, पैशनेटली। अब क्लाइमेट चेंज पैशंस के साथ, वो तो इमोशन है, और पैशन जो इमोशन होता है वो किसी न किसी इंसान के होगा, ऐसा क्लाइमेट के पास तो होगा नहीं। क्लाइमेट जो होता है ना, कंटिन्यूअसली चेंज होता है, तो हमारा क्या आंसर बन जाएगा, बी। डेडली हो नहीं सकता, कंटिन्यूअसली आपने जरूर सुना होगा बहुत ज्यादा, कंटिन्यूअस ओनली, ठीक है, ये भी होता है और कंटिन्यूअली भी होता है, लगातार। चेंजिंग एंड इवॉल्विंग, चेंज हो रहा है और इवॉल्व हो रहा है। सम ऑफ चेंजेस, अब यहां पे प्लूरल आ गया ना, हैव आ गया। प्लूरल जब भी आता है तो हमारा पीछे चाहिए कोई ना कोई प्लूरल, तो दिस और दैट तो ऑप्शन बन नहीं सकते हैं किसी भी कीमत पे। दीज या दोज, दोज जो होता है ना पास्ट के लिए यूज होता है, तो दोज तो हो नहीं सकता। चेंजेस हैव बीन होना चाहिए, तो प्रेजेंट का एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि दीज है हमारा। 7 नंबर में 30 आ जाएगा। चेंजेस हैव बीन ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, जो नेचुरल कॉज है उनकी वजह से, बट अदर्स कैन बी एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट जो होता है ना, इसका मतलब ये है किसी को ठहराना। जब आप यू हैव एट्रीब्यूटेड योर सक्सेस टू योर पेरेंट्स, मतलब आपने अपने सक्सेस को अपने पेरेंट्स के वजह से बताया है कि हुआ है, तो क्या बोला जाएगा, एट्रीब्यूट टू। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं, जियोलॉजिकल नहीं, जब भी ह्यूमन ऑप्शन में आएगा तो ये आंसर बनेगा ही बनेगा क्लाइमेट के क्वेश्चंस में। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट, ये जब भी ये कुछ नाम आएंगे तो ह्यूमन ऑप्शन हमेशा आंसर आपका बनेगा, और कुछ नहीं बन सकता। ह्यूमन एक्टिविटीज, और एक्टिविटीज लिखी हुई है, कौन कौन सी एक्टिविटीज, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, एमिशंस हो गए, जो गैस निकलता है फ्रॉम इंडस्ट्री से, है ना, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड एरोसोल एक्सेट्रा। ठीक है, नहीं, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, विच हैव लेड टू द, किस चीज को लेड करता है, गैसेस का समावेश होना। समावेश मतलब होता है एक्यूमुलेट होना, तो जब भी एक्यूमुलेट ऑप्शन में आएगा आंसर बनेगा ये। लेकिन जो क्लोज टेस्ट होता है आपको सारी चीजें टेस्ट करता है, आपके प्रेपोजिशन भी चेक करता है, ग्रामर भी चेक करता है, वोकैबुलरी भी चेक करता है, कोलोकेशन भी चेक करता है, स्लैंग्स भी चेक कर लेता है, ईडियम भी चेक करता है, मतलब आप इंग्लिश में कुछ भी सोच लें वो इसमें आपको मिल जाएगा। इसीलिए कुछ वर्ड्स जो होते हैं फिक्स होते हैं, वही आंसर हमेशा बनते रहते हैं। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, किसका, गैसेस का और एरोसोल का। कहां पर, इन एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर तो वेल नोन होता है ना सबके लिए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहां तक हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, इसमें अभी और भी हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। दीज गैसेज आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज बिकॉज दे ट्रैप, क्या करती हैं ये, ट्रैप करती हैं हीट को, और क्या करती हैं, रेस टेम्परेचर। एक्चुअली यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस तो कभी बन नहीं सकते, हाइक कभी भी टेम्परेचर का नहीं होता है, हमेशा पैसे का होता है। ठीक, बैलेंस हमेशा पैसे का होता है, किसी और का नहीं। रेज भी इसमें ऑप्शन बन सकता है और राइज भी, लेकिन 2 चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो राइज होता है नहीं, ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, इन ट्रांजिटिव, इसका मतलब होता है ये विदाउट ऑब्जेक्ट के आता है, और अगर जैसे है ना ये विदाउट ऑब्जेक्ट के, लेकिन अगर रेज है, रेज हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, ये क्या है, ट्रांजिटिव, और जो ट्रांजिटिव होता है इसके साथ ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी होता है। इनट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं लेता, ट्रांजिटिव अपने साथ ऑब्जेक्ट कंपलसरी है, और
यहां पर क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट आ गया है, एयर टेम्परेचर को बढ़ाता है, इसलिए हमारा आंसर रेज बन जाएगा। ठीक है, एयर टेम्परेचर नियर द ग्राउंड एक्टिंग लाइक अ ग्रीन हाउस ऑन द सर्फेस ऑफ द, कहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, जमीन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे प्लेनेट ऑप्शन बन नहीं सकता। मेंटल बीच वाला पार्ट होता है, धरती के 3 पार्ट होते हैं पता है, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। जो कोर पार्ट होता है सबसे नीचे वाला होता है, तो यहां तक तो टेम्परेचर की बात नहीं चल रही, ऊपर की बात चल रही, तो ऊपर क्या होता है, क्रस्ट होता है, इसलिए हमारा आंसर ए बिल्कुल सही है। इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड स्ट्रेंथन द स्पेसिफिक एंड एनालिटिकल कैपेसिटी, किसके लिए, फॉर असेसमेंट। जब आप किसी के लिए कोई काम करते हैं ना, उसके लिए फॉर असेसमेंट लगाते हैं, बाकियों का कोई मतलब है नहीं, इसलिए इसका भी आंसर ए बन जाएगा। असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द कंट्री, डिफरेंट स्टडीज अंडर क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम, बहुत सारे, अब देखिए क्लाइमेट चेंज आ गया, सिंगुलर है, इन द कंट्री, डिफरेंट स्टडीज, अलग अलग स्टडीज क्या हुई हैं, अंडर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम आर इनिशिएटेड, शुरुआत हुई है, इसलिए हमारा बी आंसर बनेगा, ना कि कंप्लीट हो गई हैं। कंप्लीट होने के लिए क्या है, पैसिव बनना चाहिए। हैव बीन डेवलप, क्या क्लाइमेट एक्शन जो अलग अलग स्टडीज हैं, क्या स्टडीज डेवलप करेंगी, नहीं, उनको किया जाएगा, तो पैसिव बनना चाहिए, यहाँ पैसिव नहीं है, यहाँ भी पैसिव नहीं है, आर डेवलप्ड तो हो नहीं सकता, बन चुकी नहीं है, बनाई गई हैं, तो एक ही हमारा ऑप्शन सेकंड एक्टिव वॉइस में मिल रहा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। लास्ट हमारे क्लोज टेस्ट का ऑप्शन है, मैनी इंपॉर्टेंट बाईलेटरल एंड मल्टीलेटरल मीटिंग्स एंड नेगोशिएशंस। नेगोशिएशन मतलब होता है जब आप किसी चीज पे मोल भाव करते हैं, ठीक है, आर हेल्ड, ये बहुत रटा रटाया जुमला है, प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं इसको मतलब शुरू में प्रेपोजिशन आता है, बाद में सेंटेंस आता है, एट रेगुलर इंटरवल बोला जाता है, तो एट रेगुलर इंटरवल, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस कंप्लीशन। अब इस बार क्या किया उन्होंने कि सारी चीजें बदल दी हैं, स्पॉटिंग द एरर्स नहीं पूछा, सेंटेंस कंप्लीशन पूछ लिया कि आपको एक वर्ड दे दिया और उसके हिसाब से आपको सेंटेंस बनाना है। पहला सेंटेंस कंप्लीशन क्या है, ही पॉज्ड, कुछ समय के लिए रुका, है ना, तो कारण है ना उसके पीछे, फॉर अ फ्यू मोमेंट, विद अ फ्यू मोमेंट, बिल्कुल नहीं, फॉर अ फ्यू मोमेंट, कुछ समय के लिए, ठीक है। लेट एट नाइट आर कार, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, इसमें तो आपको पढ़ना ही नहीं था पूरे सेंटेंस में, आधी रात को हमारी कार, कार का खराब होना ब्रेक डाउन कहलाता है ना, ए नंबर क्या कहलाता है, ब्रेक डाउन, कार का खराब होना। ब्रेक डाउन के कई मतलब होते हैं एक होता है कि कार का खराब हो जाना ब्रेक डाउन, दूसरा होता है किसी चीज को धक्के मार के, जैसे आपके यहाँ गेट लगा हुआ हो, उसको धक्का मार के गिराना, उसको तोड़ देना, उसको ब्रेक डाउन करना कहलाता है। ब्रेकअप, कोई भी चीज हो उसका टूटना ब्रेकअप कहलाता है। हमारी क्या आदत है यंगस्टर्स की, ब्रेकअप हो गया लव की बात करने लग जाएंगे कि मेरा ब्रेकअप हो गया, रोने लगेंगे, वो ब्रेकअप बस नहीं होता, किसी भी रिश्ते का टूटना, किसी भी चीज का ब्रेकअप होना, जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कुछ समय के लिए आपने ब्रेक लिया, तो वो भी एक ब्रेकअप है कुछ समय के लिए। आपके भाई के साथ आपकी लड़ाई हो गई, उसको भी ब्रेकअप बोलते हैं, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं, बात नहीं हो पा रही, वो भी एक ब्रेकअप है। आप अगर किसी भी चीज से थोड़ा सा सेपरेशन के लिए ब्रेकअप बोला जाता है। इस दिमाग को निकाल दीजिएगा, कि दिमाग से निकाल दीजिएगा कि भाई लव में ही बस ब्रेकअप होता है, ठीक है। ब्रेक इनटू, जब किसी के भी घर में घुसना धड़धड़ा के, लड़ाई झगड़ा करके, तो वो ब्रेक इनटू कहलाता है ना। और चोरी करना, फिर चुप्पे से भी घुसने के लिए, मतलब कहीं पे घुसना, उसको ब्रेक इनटू कहा जाता है। ब्रेक आउट, जब आप फोर्सफुली किसी काम को करते हो, जैसे ऐसे कैदी जो जेल से फरार हो जाते हैं ना, ब्रेक आउट करना कहलाता है, ठीक है। तो वो ब्रेक आउट होता है। हमारा एक ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ब्रेक डाउन। ये सारे के सारे कई कई बार पूछे गए एग्जाम्स में, लेकिन जब भी कार की बात आती है तो हमारा ब्रेक डाउन ऑप्शन में हमेशा सही आंसर बनता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। ऑल द कंट्रीज साइंड द ट्रीटी, जितनी कंट्रीज हैं उन सब ने इस ट्रीटी को साइन कर दिया। बीनीथ एक्सेप्ट एमंग ड्यूरिंग, बीनीथ मतलब होता है एकदम, एकदम अपोजिट। जैसे ये मेरा पेन है ना, मेरे इस हैंड के पाम के एकदम नीचे है, इसको बोलते हैं बीनीथ होना, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता।
एक्सेप्ट बिल्कुल, इस एक्सेप्ट का मतलब है EXCEPT, एक्सेप्ट जर्मनी एंड फ्रांस के अलावा और सबने साइन कर दिया। एमंग मतलब जितने भी लोग हैं उन सब के साथ, एमंग जितने हैं सभी ने, सबने साइन कर दिया एक्सेप्ट जर्मनी एंड फ्रांस, तो एमंग इसमें बन नहीं सकता। ड्यूरिंग जर्मनी, ड्यूरिंग तो समय लेता है, तो जर्मनी एंड फ्रांस क्यों आएगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, आई रिमाइंडेड हर, मैंने उसको रिमाइंड करवाया, क्या करवाया, याद दिलवाया कि लाइट्स को रात में बंद करने के लिए। तो जब लाइट बंद करना है, पावर स्विच ऑफ करना है, फैन बंद करता है, जब किसी भी चीज को बंद करना होता है इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल चीजों को, तो क्या कहा जाता है, टर्न ऑफ। टर्न ऑफ बंद करने के लिए यूज करते हैं। कॉल ऑफ स्थगित करने के लिए होता है, जैसे मीटिंग चल रही है, आपने बोला कि लेट्स कॉल ऑफ, है ना, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, मीटिंग को क्या खत्म किया गया, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, या एडजर्न करने के लिए कॉल ऑफ बोलते हैं, ठीक है ना, क्लियर। और इन दोनों का मतलब नहीं है, बहुत नहीं पूछे जाते, सिर्फ यही दोनों पूछे जाते हैं। 20 नंबर, दे टोल्ड अस अबाउट द वुमन, उन्होंने हमें वुमेन के बारे में बताया। होम लिव्ड नेक्स्ट डोर, जो नेक्स्ट डोर में रहती थी, तो वो वुमेन है ना, तो वुमेन हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो कौन होना चाहिए, हु होना चाहिए, ना कि विच चीजों के लिए आता है, होम ऑब्जेक्ट के लिए आता है, जबकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वुमेन है। तो हुज पॉसिबल ही नहीं है, हु हमारा एकदम एग्जैक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा परफेक्ट है। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। I'll सी यू, मैं तुमको मिलूंगा, ये जब भी आप बोलते हैं ना कि मिलूंगा के अंत में, तो आप बोल रहे एट द एंड ऑफ, ठीक है, तो ए आंसर हमारा बन जाएगा। पहले ही ऑप्शन में एट लिया हुआ है। ऑन बिल्कुल नहीं चलता, ऑन द एंड ऑफ कभी सुनने में ही नहीं आता, अलोंग द एंड ऑफ बिल्कुल नहीं, फॉर द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ बोला जाता है, एट द एंड ऑफ दिस मंथ, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं ना, काफी ज्यादा न्यूज में था अभी कुछ दिन पहले। 22, आई डिसलाइक फिल्म्स, तो फिल्म्स क्या है, समथिंग है, कोई चीज है ना, तो जब चीज है तो इसके लिए कोई चीज वाला आना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन हमारा हु आता है, क्या हु समबडी के लिए आता है, हुज आता है समबडी के लिए, होम समबडी के लिए, एक ही दैट है जो कि समथिंग के लिए आता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। 23, द थीव्स, थीव्स क्या थे, डिनाई किया, चोर ने डिनाई किया, क्या, हैविंग स्टीलिंग, जो हैविंग होता है ना, ये अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। हैविंग स्टोलन अगर होता, STOLEN अगर होता, तो फिर आंसर ये बिल्कुल सही बनता, लेकिन स्टीलिंग है इसलिए हमारा आंसर ये नहीं बनेगा। स्टीलिंग द मनी, डिनाइड स्टीलिंग द मनी, बिल्कुल इसके साथ थीव्स डिनाइड, थीव्स ने क्या किया, डिनाई किया कि उसने पैसा, इसको वर्ब की ING फॉर्म के साथ बिल्कुल बोलते हैं। हैड स्टोलन द मनी, नहीं, डिनाइड पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, उसके या सेकंड या थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर हम फिर से हैड लगाएंगे, ऐसा तो कभी हमने टेंस पढ़ा ही नहीं है। क्या हो जाएगा, द थीव्स डिनाइड हैविंग टू स्टील, नहीं, हैविंग के बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, तो एक ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24, डिड यू ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है, ड्रॉप आउट टू सी सुनीता ऑन योर वे होम, वे होम मतलब रास्ते में जाते हुए तुम रुके क्या सुनीता से मिलने के लिए, तो ड्रॉप आउट का मतलब होता है जब आप छोड़ देते हैं, है ना, स्टॉप या ब्रेक, मतलब आपने कोई चीज छोड़ दी, रोक दी, तब उसके लिए ड्रॉप आउट बोला जाए। जैसे आप स्कूल से ड्रॉप आउट लेते हैं, कॉलेज, स्कूल और कॉलेज के बीच में जब आप किसी चीज की प्रिपरेशन करते हैं और एक साल का गैप लेते हैं, उसको बोलते हैं ड्रॉप आउट लेना, ठीक है। ड्रॉप इन, बिल्कुल ड्रॉप इन, ड्रॉप बाई, ड्रॉप अराउंड, या ड्रॉप आपका इनटू भी आ सकता है। अगर आप कहीं किसी जगह पे किसी से मिलने जाते हैं तो ड्रॉप इन का यूज करते हैं, इसलिए हमारा बिल्कुल ये ऑप्शन सही बनेगा। क्लियर है। ड्रॉप बिहाइंड या ड्रॉप बैक, जब आप किसी से पीछे रह जाते हैं थोड़ा सा, तो उसके लिए बोला जाता है ड्रॉप बैक या ड्रॉप बिहाइंड, जब आप थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं पोजीशन में या किसी भी चीज में, ठीक है। ओके, ड्रॉप अवे टू सी सुनीता, ड्रॉप अवे मतलब होता है किसी भी चीज को वीक करना, कमजोर करना, ठीक है। जब किसी भी चीज में कमी आती रहती है तो उसको बोलते हैं ड्रॉप अवे, ठीक। तो ड्रॉप इन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, वुड यू लाइक टू, ये तो रटा रटा है सेंटेंस है, वुड यू लाइक टू मीट मी, वुड यू लाइक टू मीट हर, जो भी है, तो हमारा बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। मीटिंग
आईएनजी फॉर्म के साथ आता नहीं है। मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि वुड के साथ नहीं आएगा। वुड हमारा मॉडल वर्ब है, इसके साथ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए जो कि एक ही ऑप्शन मीटर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो हमारा यहाँ से कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और रेस्ट क्वेश्चन अपन कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे।